एपिसोड की शुरुआत में हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनकी क्वीन सभी को ये बता रही होती है कि अब इस आइलैंड पे जीने के लिए कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है। आगे प्रेजेंट वाला बेरू हमें बताता है, मैं सबको मारने के लिए पैदा हुआ था। सारे बाकी के क्रिएचर मेरी तरफ डर से देख रहे थे। वो पहली बार था जिसे मैं मिला जो मुझसे नहीं डरा था। आगे प्रेजेंट में हम देखते कि बेरू अपने मन में कहता है, उस समय को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं और मैं दूसरी ह्यूमन से मिला हूँ जो से नहीं डरता। हम देखते कि सुहो बेरू को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। सुहो बेरू के पीछे ही लग जाता है। बेरू वहाँ से उड़ के ऊपर की छत में चला जाता है और वो कहता है, ये कितनी अजीब बात है, पता नहीं क्यों छोटे किंग मुझे फॉलो क्यों करते रहते हैं। तभी बेरू के पीछे से इग्लिस आ जाता है और वो बेरू से कहता है, यकीनन ये इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम एक ऐसे एंट हो जो ह्यूमन जितने बड़े हो और तुम चल भी सकते हो और यहाँ तक तुम उड़ भी सकते हो। कोरिस की ये बातें सुन के बेरू अपने मन में कहता है, तो छोटे किंग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं चल और उड़ सकता हूँ। आगे हम देखते कि बेरू इटर्नल स्लम्बर के वर्ल्ड में आ जाता है। बियर्डेड ड्वार्फ बेरू से कहता है, मार्शल बेरू आप यहाँ पे? बेरू उससे कहता है, मैं हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ। हम देखते कि इटर्नल वर्ल्ड में शेडोज ने जुनू का एक काफी बड़ा स्टैचू बनाया होता है। बेरू की बात सुन के ड्वार्फ कहता है, माफ करना पर मार्शल बेरू, हम हमारे किंग के 32nd बर्थडे के लिए उनका स्टैचू बना रहे हैं। बेरू उससे कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्लान को शुरू से स्टार्ट करना है, मैं बस थोड़े से एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्या तुम उस पार्ट और उधर के पार्ट को बदल सकते हो? डॉर्फ कहता है, अच्छा मैं समझ गया, हाँ उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। मार्शल बेरू मुझे यकीन है कि आपके चेंजेस से स्टैचू और भी अच्छा और बड़ा दिखेगा, पर इसके लिए और भी वर्कर्स लगेंगे। क्या आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी कि मैं आर्किटेक्ट के बनाए गए डीमन कासल के डीमंस को यहाँ पे काम कराने के लिए बुलाऊं? बेरू उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको समय लगेगा तो मैं कुछ और काम करने के लिए जा रहा हूँ। आगे हम जिनू के घर को देखते हैं। हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे आए हुए होते हैं। जिनू की वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गई थी, तो ये इसलिए जिनू से बदला लेने के लिए आए हैं। कुछ बंदे पहले से ही काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने नोटिस किया होता है कि घर इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और इनका जो बॉस होता है वो इनको फोर्सफुली घर के अंदर ला ही देता है। जैसे ही ये लोग अंदर आ जाते हैं, पीछे से बेरू आ जाता है और इन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। बेरू कहता है, छोटे किंग बस अभी सोए हैं, मैं उनकी नींद को खराब नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही उनकी आंखों में इमोशन को देखा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किंग मुझे ट्रस्ट के साथ देखते हैं और छोटे किंग जो मुझे एक एक्साइटेड भरी आंखों से देखते हैं वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हमें फिर से इटर्नल स्लम्बर की दुनिया को दिखाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे एसिल, उसके पापा और भी दूसरे काफी सारे डीमंस आए हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते कि इन्होंने स्टैचू बना दिया होता है और न्यू स्टैचू में सुहो भी होता है। सभी स्टैचू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेरू कहता है, जब छोटे किंग इस लैंड पे पैर रखना शुरू करेंगे मुझे पूरा यकीन है कि उनके लिए भी गिफ्ट काफी मीनिंगफुल होगा। तभी हम देखते कि सुहो भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी इनके साथ चेयर अप कर रहा होता है। बेरू के साथ बाकी सारी शेडोज भी सुहो को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें कुछ साल बाद दिखाते हैं। एक टीचर चहन को सुहो की ड्राइंग्स दिखाते हुए कहती है, मैम क्या आप इन फिगर्स को देखेंगे, ये सुहो ने बनाई है। चहन टीचर से कहती है, आप ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? टीचर कहती है, सुहो के ड्राइंग टीचर ने उसको उसके फ्रेंड की ड्राइंग ड्रॉ करने को कहा था पर उसने ये ड्रॉ किया है। चहन ड्राइंग को इनको अच्छे से देखती है और वो मन में कहती है, अब मैं अच्छे से देख रही हूँ तो मुझे समझ आया कि एक एंड अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आगे टीचर कहती है, अगली पिक्चर में सुहो ने अपनी फैमिली को ड्रॉ किया है और लास्ट पिक्चर में सुहो ने उसके होम को ड्रॉ किया है। ये भी एक कारण है कि मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है। हमारे यहाँ काफी प्रकार के बच्चे हैं पर किसी भी बच्चे ने अपनी फैमिली और फ्रेंड की ऐसी ड्राइंग नहीं बनाई है। जब सुहो के टीचर ने उससे पूछा कि उसने घर के नीचे ऐसे आकृतियों को क्यों ड्रॉ किया है, तो सुहो ने कहा कि वहीं पर उसके फ्रेंड्स, फैमिली और जायंट डैड रहते हैं। पहले हमें लगा कि शायद वो बुरे बर्ताव से गुजर रहा है लेकिन हमने देखा कि वो तो काफी खुश बच्चा है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद सुहो के पास आर्ट का एक अलग ही टैलेंट है। आगे हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ जिनू को प्रमोशन मिला होता है और इस बार जिनू ने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जिनू के साथी उसे कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। फिर जिनू अपने
और उसके ड्राइंग के बारे में जिनो को सब कुछ बता देती है। जिनो सुहो की ड्राइंग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है एक 5 साल का बच्चा एंड की इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे निकाल सकता है। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे बेटे के पास आर्टिस्ट का टैलेंट है। शाहिन जिनो से कहती है ये कोई फनी बात नहीं है, जरा लास्ट पेज में देखो सुहो ने क्या ड्रॉ किया है। सुहो ने मुझे कहा कि उसने डार्क लैंड में जायंट डैड को देखा है। क्या तुम्हें कुछ पता भी है उसने किस एरिया के बारे में कहा है और तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? जिनो चाइन से कहता है ओह कुछ नहीं, मुझे बस एक फनी चीज याद आ गई थी। आगे चाइन जिनो से कहती है दूसरे बच्चे सुहो से डर रहे हैं। ये सुन के जिनो कहता है दूसरे बच्चे पर क्यों? चाइन उसे बताती है मैंने सुना है कि बच्चों के चेहरे पीले हो जाते हैं जब सुहो उनके पास आ जाता है। फिर भले ही सुहो ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया हो या ना ही उसने किसी पे चिल्लाया हो। ये सुनने के बाद जिनो अपने मन में कहता है चिल्ड्रन का सेंस एडल्ट से काफी ज्यादा प्योर होता है, तो शायद इसलिए उन्होंने सुहो से मोनार्क की पावर को सेंस कर लिया होगा। दूसरे किड सुहो को शायद इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो सुहो के आसपास डेथ की शैडो को फील कर सकते हैं। इस पावर ने तबाही इसलिए नहीं मचाई क्योंकि मेरे से उसको पास हुई है। ओरिजिनली ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है जो एब्सोल्यूट बीइंग ने जो कुछ उसने खुद से क्रिएट किया था उसको तबाह करने के लिए बनाया था और इसलिए एब्सोल्यूट बीइंग ने ये पावर अपने सबसे वफादार सर्वेंट के अंदर छुपा दी थी। अगर मोनार्क की पावर सुहो को विरासत में मिली है और उसके अंदर ग्रो हो रही है तो वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। मुझे उसके पावर को सप्रेस करना होगा कम से कम तब तक जब तक वो उसे कंट्रोल करने जितना बड़ा नहीं हो जाता। आगे चाइन जिनो से पूछती है जिनो तुम क्या सोच रहे हो? जिनो चाइन से कहता है जब तक सुहो रेगुलर वर्ल्ड के लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाता तब तक मुझे उसके पावर को सील करना होगा और उसके शैडो सोल्जर के साथ मेमोरीज को भी इरेज करना होगा। तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है। जिनो उससे कहता है ये लो ये सुहो ने तुम्हारी बनाई हुई ड्राइंग है। ड्राइंग को देख के बेरू रोने लगता है और वो जिनो से कहता है मेरे लीज क्या मैं हमारे छोटे किंग को गुड बाय कर सकता हूँ? आगे बेरू और जिनो सुहो के कमरे में आ जाते हैं। बेरू सुहो से कहता है मेरे लीज मैं यहाँ सारे शैडो सोल्जर के साथ आपको गुड बाय करने के लिए आया हूँ। हम देखते कि सोते हुए भी सुहो बेरू का ही नाम ले रहा होता है। आगे बेरू कहता है आपको सर्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आशा करता हूँ कि जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं आप ठीक हो। हम देखते कि शैडो से इग्रिस भी सुहो से कहता है भले ही मैं आपके आसपास नहीं रहूंगा और स्टडी करना मत भूलिए और अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए मेरे छोटे लीज। ओके हम देखते कि जिनो सुहो के सर पे हाथ रखता है और उसकी सारी पावर्स और यादों को सील कर देता है। जिनो उसे कहता है स्वीट ड्रीम्स सुहो। अगले सीन में हम देखते कि सुहो बड़ा हो चुका है और वो अपने स्कूल में जा रहा होता है। सुहो अपने मन में कहता है हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ताकतवर ही सरवाइव कर सकते हैं, जबकि अब मैं यहाँ पे हूँ। मैं नए क्लास में जाऊंगा जहाँ नए क्लासमेट्स भी होंगे। आगे हम सुहो की क्लास के 3 बंदों को देखते हैं जिनमें से ये जो बीच वाला बंदा बैठा है इसका नाम है ली योंगल। ये एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने साइड के 2 बंदों से कहता है अच्छा तो तुम लोग भी इसी स्कूल में आ गए? लेफ्ट साइड वाला एक बंदा कहता है बस कुछ ही मिनट पहले जैसे मैंने तुमको देखा मैं समझ गया कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। तभी वापस सुंगो नाम का एक बंदा आता है। उसे देख के ली कहता है अरे सुंगो तुम भी यहीं पे हो? सुंगो ली से कहता है हाँ मैं भी यहीं पे हूँ। आगे ली कहता है तुम्हें जल्दी समझ आ गया कि तुम्हें किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके सामने खुद को बॉस दिखाना चाहिए। सुंगो ली से कहता है ये सब छोड़ो यार चलो साथ में रहते हैं। ली सुंगो के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगता है लेकिन बाद में वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। आगे हम देखते कि ली सुहो को देख के अपने मन में कहता है पता नहीं पर क्यों मुझे लगता है कि वो बंदा प्रॉब्लम देने वाला लग रहा है। तभी सुहो ली की तरफ देखता है। सुहो के ऐसे अपनी तरफ देखने के बाद ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेयर से उठ जाता है और मन में कहता है ये क्या ये अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं कर रहा? सुंगो ली से पूछता है क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या? ली उससे बताता है वहाँ पे वो कमीना कुछ ज्यादा ही रूड नहीं बन रहा? रुक जाओ मैं अभी जाके उसे सबक सिखा के आता हूँ। सुंगो ली के कंधे को पकड़ लेता है और उसे रोकता है। फिर वो ली से कहता है मैं उस बंदे के साथ मिडिल स्कूल में था, यकीन करो तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। सुंगो की ऐसी हरकत से ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली से कहता है सुंगो
क्या तुम्हें मरना है? स्कूल खत्म हो जाता है। आगे हम देखते कि ली ने अपने 2 साथियों के साथ सुंगो की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। ली सुंगो से कहता है, ये क्या, मुझे लगा था कि तुम काफी टफ होगे, लेकिन लगता है मैं गलत था। वैसे वो बंदा कौन था जिसे तुम कवर कर रहे थे? सुंगो ली को बताता है, मेरे मिडिल स्कूल में वो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था। वो कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम हरा सकते हो। मैं डर रहा था कि यहाँ पे भी कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। ये सब सुन के ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंगो को काफी ज्यादा स्लैप्स मारने लगता है और वो उसे कहता है, अबे बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता तो मैंने उसके बारे में सुना होता। तभी हम देखते कि सुहो यहाँ पे आ जाता है और वो सुंगो से कहता है, सुंगो लास्ट टाइम की तरह अगर तुम्हें कोई पूछे तो उन्हें बता देना कि तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में इनको पीट दिया। ये सब देखने के बाद यकीनन ये सेल्फ डिफेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा। सुंगो सुहो से कहता है, ठीक है मैं समझ गया। ली कहता है, क्या कैसा सेल्फ डिफेंस? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ओके हम देखते कि सुहो ली के एक बंदे के पेट में बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिससे वो बंदा दूर जाके गिरने लगता है। ये देख के उसके साइड का बंदा काफी ज्यादा डरने लगता है। अगले ही पल सुहो इस बंदे के मुंह पे जोरदार किक मारता है। फिर हम देखते कि ली सुहो को पंच मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सुहो उसके हाथ को अपने किक से रोक देता है और अपने घुटने से ली के जबड़े पे हमला कर देता है, जिससे ली की हालत खराब हो जाती है। आगे हम देखते कि वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। सुहो सुंगो से कहता है, अब चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं, तो मैं फिर से साफ सफाई का काम तुम पे छोड़ देता हूँ। सुंगो कहता है, कोई ना मैं संभाल लूंगा। आगे क्लासरूम में बातें फैल जाती है कि सुंगो ने उन 3 बंदों को पीट दिया है। फिर अगले सीन में हम सुहो को देखते हैं। स्कूल खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने क्लासरूम में आके बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं बोर हो गया हूँ, जिंदगी बहुत ही डल सी लग रही है। पता नहीं किसी कारण से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जिंदगी में पहले काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीजें हो गई हैं। चलो अब मैं बोर हो ही गया हूँ तो शायद मैं आर्केड में जाऊंगा। हम देखते कि सुहो दरवाजे को खोलने लगता है, पर दरवाजा खुलता नहीं। सुहो अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, ये दरवाजा ओपन क्यों नहीं हो रहा? सुहो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखता है। हमें पता चलता है कि समय रुक गया है। ये देख के सुहो अपने मन में कहता है, समय रुक गया, लेकिन ये हुआ कैसे? तभी सुहो के क्लासरूम में एक गेट ओपन हो जाता है। उसे देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, अब ये क्या है? ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मॉम मुझे हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड की तरह हूँ। डैड ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते? आगे हम देखते कि सुहो गेट के अंदर चला जाता है और ये वही प्लेस होता है जहाँ जिनो फर्स्ट टाइम आया था। सुहो जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, गेट गायब हो जाता है। सुहो मन में कहता है, अब वो पोर्टल चला गया, मुझे और कहीं नहीं, बस सामने ही जाना होगा। सुहो एक मशाल को ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते कि सुहो के साइड में काफी सारे वेपन होते हैं और सुहो को उस वेपन की स्टैट भी देखने को मिल रही थी। ये सब देखने के बाद सुहो कहता है, ये स्क्रीन क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गेम के अंदर हूँ। वैसे मैं आर्केड में जाने वाला था, पर मैं यहाँ पे आ गया। ये सब हो क्या रहा है? क्या पहले मुझे किसी वेपन को लेना होगा? सुहो आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने कई तरीके के वेपन्स आने लगते हैं और उनके स्टैट भी उसे दिखाई देने लगते हैं। सुहो मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे लेवल के हिसाब से वेपन लिमिटेड है। क्या जब मैं लेवल अप करूंगा तो हाई रैंक के वेपन के साथ स्विच कर सकता हूँ? काफी सारे वेपन को देखने के बाद सुबह एक गॉन्गलेट को पिक कर लेता है और मन में कहता है, अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड फील करने लगा हूँ। सुहो आगे बढ़ने लगता है। उसके दोनों साइड में काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। सुहो कहता है, क्या यहाँ पे कोई है? फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ये इस कासल का अंडरग्राउंड फ्लोर है? तभी एक सोल्जर पीछे से सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो जल्दी इसे नोटिस कर लेता है और अपने गॉन्गलेट से सोल्जर के वॉर को ब्लॉक कर देता है। सुहो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था। वो कहता है, अभी यार ये कहाँ से आ गया? तभी सुहो के सामने से एक और सोल्जर उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है, और इस बार सुहो उसके पेट पे अपने गॉन्गलेट से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते कि सुहो का लेवल अप हो जाता है। सुहो मन में कहता है, ये क्या, ये नाइट से हिल सकते हैं? तभी सुहो को याद आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है
देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स सुहो को घेर लेते हैं। आगे हम देखते कि सुहो सभी सोल्जर को खत्म करने लगता है। इनकी फाइट काफी देर तक चलती रहती है और सुहो का लेवल भी अप हो रहा होता है। सोल्जर्स को खत्म करते करते सुहो का लेवल 19 हो चुका था। ये देख के सुहो मन में कहता है तो मैं इन आर्म नाइट्स को हरा के अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। सच में ये किसी गेम की तरह ही फील हो रहा है। आगे हम देखते कि सुहो ने यहाँ के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया होता है। वो अपने मन में कहता है लेवल अप होने की वजह से मैं इतने सारों को काफी कम समय में खत्म कर पाया, क्योंकि जब मैंने शुरू में शुरू किया था तो मुझे स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन ये क्या लोग मेरे से ज्यादा लेवल के नहीं हैं? मैं इन्हें हरा कैसे पाया? यहाँ तक कि मैं बस लेवल 1 का था। क्या ये इस गॉन्गलेट की पावर्स का कमाल है? वैसे मैं इसे निकालू कैसे? आगे हम सुहो के स्टैट्स को देखते हैं। उसके सारे स्टैट 28 है और जो 40 स्टैट उसके अलग से दिखा रहे हैं उसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। आगे चलते चलते सुहो एक बड़े दरवाजे के सामने आ जाता है। सुहो दरवाजे को खोलता है। हम देखते कि यहाँ पे इग्रिस बैठा हुआ होता है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है क्या ये बॉस है? ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इग्रिस अपने स्वॉर्ड के साथ उठ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे पहले अटैक करना होगा, लेकिन अगले पल हम देखते कि इग्रिस सुहो पे अटैक करने के लिए आ भी जाता है और एक ही वार में इग्रिस सुहो को काट डालता है। उसके बाद हम देखते कि सुहो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। सुहो काफी ज्यादा हैरान था। हम देखते कि सुहो का गॉन्गलेट भी टूट गया होता है। सुहो मन में कहता है ये क्या था? मैं जिंदा हूँ? क्या ये वही जगह है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी? मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, पर पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे फिर से आ गया। यहाँ आने के बाद सुहो नोटिस करता है कि एक मशल का फ्लेम बुझ चुका है। उसे देख वो अपने मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि लास्ट टाइम ये तीनों जल रही थी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आगे हम देखते कि सुहो फिर से एक थोड़ा ज्यादा पावरफुल वाला गॉन्गलेट पहन के इग्रिस पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हमें सीधा दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे वापस आ जाता है। अब बस एक ही मशाल बाकी होती है। सुहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जमीन पे इधर उधर रेंग रहा होता है। वो कहता है अरे यार वो डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारे पावर में कुछ ज्यादा ही गैप नहीं है? ये काफी दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो मैं उसे कभी हरा नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए सुहो उसी स्वॉर्ड को देखता है जो इग्रिस के हाथ में होती है। ये डीमन किंग बारान की स्वॉर्ड है, पर अभी जो स्वॉर्ड सुहो के सामने है वो बस उसकी नकल है। सुहो उसे देख के अपने मन में कहता है ये वेपन तो उसी की तरह दिख रहा है जो वो यूज कर रहा है। अभी सुहो इस वेपन को नहीं ले सकता क्योंकि उसका लेवल इतना नहीं है। सुहो इस बात को समझ जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि इग्रिस उससे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। हम देखते कि सुहो काफी सारे वेपन को इक्विप कर लेता है और वो मन में कहता है ठीक है, अगर वो मुझसे ज्यादा लेवल का है तो मुझे उसका सामना करने के लिए अपना लेवल बढ़ाना होगा। मुझे इस बार सच में केयरफुल रहना होगा। आगे हम देखते कि सुहो के सामने वही सोल्जर्स आ जाते हैं। सुहो कहता है हम लोग फिर से मिल गए, क्या तुम लोग थकते नहीं? सुहो मन में कहता है ये नाइट्स बार बार रीजनरेट हो सकते हैं। आगे सुहो इन सभी को खत्म करने लगता है और उसका लेवल भी बढ़ रहा होता है। तभी सिस्टम मैसेज देता है कि प्लेयर रिकमेंडेड लेवल पे पहुंच चुका है। आपको एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिला है, क्या आप क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? सुहो एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखते कि सुहो के साइड में कुछ पोर्टल्स आ जाते हैं। सुहो जितना ज्यादा देर तक यहाँ पे जिंदा रहेगा उतने ही उसको पॉइंट्स मिलेंगे और उसे हायर रैंक की क्लास में एडवांस में जाने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत होगी। आगे हम देखते कि पोर्टल से सोल्जर्स आने लगते हैं और टाइम भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेज सोल्जर्स भी होते हैं। वो सुहो पे अटैक कर देते हैं, पर सुहो पीछे जंप लगा के उनके अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते कि सारे मेज एक स्पेल पड़ते हैं और एक बहुत ही बड़ा अटैक सुहो पे कर देते हैं। ये अटैक देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो उनके अटैक को अपने शील्ड से रोक देता है। तभी आगे 4 मेजेस और एक स्पेल को कास्ट करके एक बड़ा सा सोल्जर बना देते हैं। हम देखते कि सुहो अपने शील्ड को फेंक देता है और वो मन में कहता है मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते कि सुहो उस जायंट पे अपने गसोर्ड से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अपने गॉन्गलेट को छोड़ के वो अपने कई सारे वेपन्स को फेंक देता है और वो मन में कहता है मुझे अब इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। सुहो के फेंके हुए वेपन्स काफी सारे सोल्जर्स को लग जाते हैं। आगे हम देखते कि सुहो तीर से कोई सोल्जर पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो एक सोल्जर के पीछे जाके अपने डैगर्स को निकालता है और उसे काट डालता है। फिर वो अपने डैगर को भी फेंक देता है और 2 सोल्जर्स को खत्म
खत्म कर देता है। आगे वो कहता है मुझे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है, आखिरकार एक इंसान को बस उसके फीस्ट की जरूरत होती है। आगे हम देखते कि सुहो ने यहाँ के सारे सोल्जर्स को हरा दिया होता है। सुहो का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। सुहो ने इतने सारे पॉइंट जमा कर दिए होते हैं कि जिससे वो हाई रैंक के क्लास में जा चुका था। आगे सिस्टम बताता है बिना किसी डर के सुहो ने सारे चैलेंज को कंप्लीट कर दिया, इसलिए उसे फाइटर का टाइटल मिल चुका है। सुहो यह उम्मीद से ज्यादा देर तक टिक पाया, इसलिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने की वजह से सुहो को दिए हुए अचीवमेंट से वो काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है, इसलिए फाइटर जॉब से वो सोल स्ट्राइकर में प्रमोट हो जाता है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सुहो कहता है इतना काफी नहीं है, उस बॉस को हराने के लिए मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सिस्टम सुहो को बताता है अगर तुम अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे तो इनिमी का फील्ड वापस से रीजनरेट हो जाएगा। आगे हमें सीधा सुहो के लेवल अप को दिखाया जाता है। हम देखते कि सुहो ने वार्डन का नेकलेस पहना है और हाई आर्किन मेज की रिंग भी उसके पास होती है। सुहो इग्रिस के रूम में आ जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें काफी वेट करवाया है ना, अब हारने की बारी तुम्हारी है। हम देखते कि सुहो 70 लेवल तक पहुंच चुका है। इग्रिस वॉरन की स्वॉर्ड का यूज करके सुहो पे थंडर से अटैक कर देता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे इग्रिस और सुहो भिड़ जाते हैं। इनकी लड़ाई काफी तगड़ी चल रही होती है। सुहो मन में कहता है इतना काफी नहीं है, मुझे और थोड़ी तेजी दिखानी होगी। हम देखते कि इग्रिस स्वॉर्ड से सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो अपने गॉन्गलेट से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आगे हम देखते हैं कि वो पीछे की दीवार से टकरा जाता है, लेकिन अगले ही पल सुहो इग्रिस पे अटैक कर देता है। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम देखते कि इग्रिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है हमारी छोटी मोनार्क अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुँचे, लेकिन अभी से वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सुहो अपने मन में कहता है अब जबकि लेवल अप करने के बाद फिर से मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये डार्क नाइट मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगुलर नाइट जो रीजनरेट होते हैं उससे इसकी तुलना की जाए तो इसकी एबिलिटी अलग ही लेवल पर है। दूसरे शब्द में कहूँ तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मैं भी हूँ। मुझे इस गेम के रूल्स तो पता नहीं, लेकिन जब मैं लेवल 1 पे था मुझे एक्स्ट्रा स्टैट दिए गए थे और इसलिए मैं उन हाई लेवल के को इतनी आसानी से हरा पाया। जैसे मैं लेवल अप करता हूँ मेरे स्टैट भी 1 से बढ़ जाते हैं। अगर मैं उन एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट को भी जोड़ लेता हूँ तो मेरा लेवल 70 नहीं पर ये ज्यादा 110 लेवल जैसा है। आगे हम देखते कि सुहो इग्रिस को बहुत ही तगड़ा पंच मारता है। आगे हमें पता चलता है कि सुहो को एक्स्ट्रा 40 स्टैट क्यों मिले हैं। शैडो मोनार्क की पावर सुहो को विरासत में मिली है, इसलिए सुहो की सारी एबिलिटीज 40 से बढ़ी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।